हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, अगर आप मेरे चैनल पे आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आज का जो टॉपिक है गाइस वो ये है कि आपके भाग्य में ऐसा क्या लिखा है जो कोई भी नहीं छीन सकता है। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के भाग्य में ऐसा क्या लिखा है जो कोई नहीं छीन सकता है। प्लीज गाइड मी। ओके गाइस, तो यहाँ पर कार्ड आ रहा है एक्शन का, मैन होल्डिंग अ कॉइन, डोर टू रोमांस, यिन यांग, स्ट्रेटजी, थिंकिंग वुमेन, जर्नी, कम्युनिटी, कॉन्ट्रैक्ट एंड रेस्ट एंड रिजुविनेशन। ओके। सबसे पहली चीज जो आपके भाग्य में लिखी हुई है जिससे कोई नहीं छीन सकता है, यहाँ पर एक्शन का कार्ड आ रहा है। लाइक यहाँ पर मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके करियर में, फॉर एग्जाम्पल, आपके करियर में कुछ किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जाना लिखा हुआ है। लाइक आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है, आप लेगेसी क्रिएट करने के लिए आए हैं फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर ऐसा देखा जा रहा है कि आपकी लाइफ में आपको चैलेंजेस और हर्डल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, या फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप अपने आप को लिमिट ना करें। बिकॉज यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि अगर आप एक्शन लेते चले जाते हैं, ठीक है, तो आपकी डेस्टिनी पर आप डेफिनेटली पहुंचेंगे। जैसे क्या होता है कि अगर लिखा हुआ है कि आपको पर्टिकुलर कोई चीज़ मिलनी है, ठीक है, और आपकी डेस्टिनी में ये भी लिखा है कि वो आपको मेहनत से मिलनी है। ठीक है, देखिए, दो तरीके से डेस्टिनी बनती है। एक होती है कि आपको कोई चीज़ मिलनी है तो वो ऑटोमेटिक आ रही है आपकी तरफ बिना एफर्ट्स के। ठीक है, दूसरी डेस्टिनी इस तरीके की होती है कि जहाँ पर जो चीज़ आपको मिलनी है लेकिन आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है, वो चीज़ आपको मिलेगी 100% अगर आप मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं तो। ठीक है, किसी को कम मेहनत में मिलनी है, किसी को ज़्यादा मेहनत में मिलनी है, किसी को बहुत ही कम मेहनत में मिल जाती है। तो डिपेंड करता है, ये लक के ऊपर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको मिलनी है। तो अगर अब जैसे मान लीजिए किसी को बहुत मेहनत के बाद मिलनी है, अब वहाँ पर उसकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं। अब चैलेंजेस पर अगर वो गिव अप कर देता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपको कभी भी गिव अप नहीं करना। देखिए, डेस्टिनी लिखी हुई है तो आपको गिव अप करने का मन ही नहीं करेगा। जिसकी डेस्टिनी बड़ी होगी वो गिव अप कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, उसका मन ही नहीं मानेगा गिव अप करते हुए, वो धड़कते धड़कते खिसकते खिसकते वहां तक पहुंच ही जाएगा। तो वही एनर्जी है कि आपका करियर बहुत ही ज्यादा पीक पर जाना लिखा हुआ है, मतलब एक्शन की एनर्जी है यहाँ पे। डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में अगर एक्शन लेते जाएंगे तो आप अपनी डेस्टिनी को, करियर में जो भी आपका मुकाम है वो डेफिनेटली आप हासिल करेंगे। ये आपकी किस्मत में ही लिखा हुआ है। लेकिन आपकी किस्मत में ये लिखा हुआ है कि आप, वो मेहनत से मिलेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा आपको हर जगह। ठीक है, अपने से अपॉर्चुनिटी आई तो आपको काम करना पड़ेगा। दूसरा कार्ड है डोर टू रोमांस, इन या यांग। मुझे लगता है आप में से काफी सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी या हाई लेवल ऑफ सोलमेट जर्नी में है, क्योंकि जर्नी का कार्ड भी आया है। तो आपका यूनियन भी यहाँ पर 100% लिखा हुआ है। ठीक है, डोर टू रोमांस का कार्ड है, यानी कि उस इंसान, क्योंकि कोई इंसान है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है। एक्शन का कार्ड में भी वो ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी है, तो वो पार्टनर भी आप ही के लिए बने हुए हैं। और कैसे डिवाइन टाइमिंग पे वो आपकी लाइफ में आएंगे ये भी यूनिवर्स का काम है। मतलब यहाँ पर आपकी जो, मतलब कैसे ऐसे कह सकते हैं,
आपकी जो किस्मत है वो गोल्डन पेन से स्वयं परमात्मा लिख रहे हैं। जैसे परमात्मा ने कहा है कि इसकी डायरी मुझे दे दो, इसकी किस्मत को मैं खुद लिखता हूँ गोल्डन पेन से। तो वो एनर्जी है ये, क्योंकि यहाँ पर आपका करियर और आपका यूनियन दोनों ही जैसे यूनिवर्स अलाइन करेंगे, स्ट्रैटेजी का कार्ड है। ठीक है, क्योंकि कोई इंसान है जो आपको बहुत चाहता है और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, वो आपका आप उसके यिन और वो आपका यांग पार्ट हो सकता है। ठीक है, डिवाइन काउंटर पार्ट है। तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है या फिर बनाई जाएगी आपको उस पर्सन से मिलवाने के लिए। देखिए, वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा, यूनिवर्स की मर्जी से आएगा, डिवाइन टाइमिंग पर आएगा और 100% आएगा। ठीक है, आप मिले हों तो ठीक, आप नहीं मिले हों तो ठीक, लेकिन वो आएगा क्योंकि वो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। यहाँ पर यिन और यांग किया ना, उसके साथ डोर टू रोमांस का कार्ड है, रोमांटिक दरवाजा ओपन होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उससे मिलेंगे और वो आपकी लाइफ से चला जाएगा या फिर आप दोनों का कभी कुछ नहीं सीन बैठेगा। यहाँ पर रोमांस का मैसेज आ रहा है, यानी कि आप उसके साथ एक लव लाइफ लीड करेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो उनको रोमांटिक लाइफ जीने का मौका नहीं मिलता। हाँ, वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहते हैं, हाँ वो सोल पर्पस करते हैं, हाँ वो एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, हार्मोनियस यूनियन में आ जाते हैं। लेकिन एक रोमांस जिसे हम कहते हैं, लाइक जो हस्बैंड वाइफ का कनेक्शन होता है, वो सबको नहीं मिलता है। ठीक है, वो सबका नहीं होता है, वो उनके पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से सबको उस तरीके का कनेक्शन नहीं मिलता है, लेकिन आपको मिलेगा। यहाँ डोर टू रोमांस का कार्ड है, यानी रोमांस का दरवाजा खुलने का मतलब है कि आप लोगों के बीच में वो केमिस्ट्री होगी जो नॉर्मल कपल्स के बीच में होती है, यानी उस तरीके से आप जियोगे। ऐसा यहाँ कुछ मैसेज एंजल्स देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो चीज़ सेक्रीफाइस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि बहुत सारे लोग को वो चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है स्पिरिचुअल जर्नी में। उनका पार्टनर मतलब उनके साथ हार्मोनियस यूनियन में तो होता है, लेकिन वो दोनों साथ में नहीं रह पाते। ठीक है, क्योंकि दोनों का कर्मा अलग अलग है, या फिर कुछ कुछ अलग वर्क उन्हें करना है, या फिर किसी अलग तरीके का सोल पर्पस करना है। लेकिन आपके लिए वो रोमांस का दरवाज़ा खुला हुआ है, यानी आपकी लाइफ में आपके पार्टनर एक रोमांटिक पार्टनर की तरह रहेंगे। बहुत सारे लोगों के स्पिरिचुअल पार्टनर उनकी लाइफ में रोमांटिक पार्टनर की तरह नहीं रहते हैं। ठीक है, लेकिन आपके रहेंगे। यहाँ पर ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने अपने काउंटर पार्ट के साथ मैरिज लिखवाई हो सकती है इस जर्नी में। और ये देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट जैसा होता है, चीज़ें हमेशा वैसे जाती हैं। आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें लिखी होंगी तो ही होंगी। ठीक है, और दूसरा ये है कि किस तरीके से आप यूनिवर्स को खुश कर लेते हैं, या फिर यूनिवर्स आपको किस तरीके से डिज़ाइन कर देता है, वो एक अलग चीज़ है। क्योंकि डेफिनेटली आपकी किस्मत लिख तो परमात्मा ही रहे हैं, तो फिर वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, बट यहाँ पर नज़र आता है कि आपको रोमांस मिलेगा। यहाँ पर कार्ड आ रहा है स्ट्रैटेजी का एंड थिंकिंग वुमन का। आप अपने पर्सन से कैसे मिलोगे, कहाँ मिलोगे, कैसे मिल जाओगे, कैसे यूनियन में आओगे, कैसे मैरिज होगी, सब कुछ प्री प्लान्ड है, या फिर इसकी स्ट्रैटेजी स्वयं ईश्वर बनाएंगे। आपको नहीं करना है, या फिर उस पर्सन को नहीं करना है। ठीक है, कब मिलाए जाओगे, कब अलग कर दिए जाओगे, सब कुछ जैसे यूनिवर्स खुद ही यहाँ पर करने वाले हैं। आपका रोल ही नहीं होने वाला है यहाँ पर कुछ। ठीक है, यहाँ पर जर्नी का कार्ड है। इस लाइफ टाइम में आप बहुत सारी अपनी सोल कम्युनिटी के लोगों से मिलोगे, ऐसे लोगों से मिलोगे जिनसे आप पास्ट लाइफ में भी मिल चुके हो, जो पास्ट लाइफ में भी आप स्ट्रांगली कनेक्टेड थे। बहुत सारे लोगों के साथ आप इस जर्नी में मतलब मिलोगे, और बहुत सारे लोगों को आप छोड़ोगे भी। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे पुराने वाले छूटते जाएंगे। यहाँ पर कार्ड आ रहा है सोल कॉन्ट्रैक्ट, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आप कोई ना कोई सोल पर्पस लेकर आए हो डेफिनेटली, तो उसके लिए जैसे यूनिवर्स ही खुद आपको प्रिपेयर करेगा। ये सारी चीज़ें आपकी भाग्य की लिखी हुई हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत अच्छे हीलर बनेंगे। बहुत सारे यहाँ पर जो लोग हैं काफ़ी अच्छे हीलर बनेंगे आने वाले समय में। ठीक है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन हो सकता है, कुछ लोग हीलिंग करें, बहुत अच्छे तरीके से हीलिंग करें, लोगों को सिखाएं। अपने अपने आपने क्या सीखा, आपने चक्रास कैसे किए, आपने मेडिटेशन कैसे किया, ये सारी चीज़ें भी आप सिखा सकते हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपका ये सोल कॉन्ट्रैक्ट ही है। ठीक है, और सोल कॉन्ट्रैक्ट भी ये चीज़ समझ लीजिए कि आप अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ ही करेंगे। यानी वो आपका साथ देंगे इस सोल कॉन्ट्रैक्ट में। सोल कॉन्ट्रैक्ट में डिवाइन काउंटर पार्ट आपके साथ देते हैं। ठीक है, भले ही आपकी मैरिज हो या ना हो, सोल कॉन्ट्रैक्ट आप उनके साथ हमेशा ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैरिज का भी मेरे को मैसेज मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि रोमांस का कार्ड था। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आप हमेशा ही स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्टेड रहेंगे इस लाइफ टाइम में। ये आपकी किस्मत में ही लिखा हुआ है। बचपन से ही होंगे, आपको बचपन से ही डाउनलोड्स होते हैं, आपको बचपन से ही चीज़ें समझ में आती हैं, आपको बचपन से ही साइंस मिलते हैं, आपको बचपन से ही पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में एक सन की तरह ही जिएंगे। ठीक है, सन की तरह ही जिएंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको एंजाइटी फील हो, आपको जब तक चीज़ें नहीं समझ में आ रही, आपको बुरा लग सकता है, एंजाइटी फील हो सकता है, आपको डिप्रेस्ड फील हो सकता है। बट अंतिम आपका जो मतलब लास्ट में जो आपके साथ होना है वो है सन। ठीक है, यहाँ पर आपकी ज़िंदगी बहुत ही रोशनी से भरी हुई होगी। ठीक है,
हाँ, एक टाइम पर आपको डार्कनेस ज़रूर फेस करनी पड़ेगी क्योंकि एंग्ज़ायटी का कार्ड है। तो अगर आपको एनलाइटन होना है और आपको हीलर बनना है तो डेफ़िनिटली बिना टूटे तो आप हीलर नहीं बन सकते। यूनिवर्स पहले आपको तोड़ता है, आपको इमोशनली तोड़ेगा, मेंटली तोड़ेगा, फिज़िकली भी तोड़ेगा, आपको कहीं न कहीं स्पिरिचुअली भी तोड़ेगा, ठीक है? फाइनेंशियली भी तोड़ेगा। हर तरीके से यूनिवर्स एक हीलर को पहले तोड़ता है, पहले तोड़ेगा आपको, ठीक है? फिर जब आप अपनी हीलिंग करेंगे, धीरे-धीरे सारी चीज़ों को ठीक करेंगे, धीरे-धीरे से अपना सब कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, यूनिवर्स को सरेंडर करेंगे, वो आपको हीलिंग में हेल्प करेंगे। धीरे-धीरे करके जब आप अपने आप को हील करोगे ना, एक फ़ीनिक्स आप जब बनोगे, डेफ़िनेटली उसके बाद ही आप एक अच्छे हीलर बनते हैं और लोगों को आप गाइड कर सकते हैं, उनकी आप हीलिंग कर सकते हैं, चाहे वो चक्रा हीलिंग हो, रेकी हीलिंग हो, मास्टर कुछ भी हो, ठीक है? किसी भी तरीके से आप हीलिंग कर सकते हैं। तो पहले हीलर को पहले खुद तोड़ा जाता है, जो भी एम्पैथ्स होते हैं, हीलर्स होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि उठकर ये मतलब जैसे जितने भी टैरो रीडर्स आप देख रहे हो या जो भी देख रहे हो, जितने भी काउंसलर्स आप देख रहे हो, हीलर्स देख रहे हो, ये ऐसा नहीं है कि बस उठे और टैरो रीडिंग करने लगे या हीलिंग का वर्क करने लगे। नो, 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 नो। पहले ही अपनी लाइफ में तोड़े गए हैं और बहुत गंदे तोड़े गए हैं, ठीक है? तब जाकर ये इस एनर्जी में आ पाए हैं कि लोगों को बता सकें, ठीक है ना? सो वही एनर्जी है कि पहले आपको अगर लाइट देखनी है, तो अगर आपको लाइट वर्कर बनना है या आप कोई ऐसा काम करने के लिए बने हुए स्टार सीड हो आप कोई, तो पहले आपको डार्कनेस में भी उतना ही जाना पड़ेगा, उतना ही गहरा डार्कनेस में आप उतरेंगे जितनी बड़ी लाइट आप बनने वाले हैं। तो बहुत डार्कनेस में आपको डाला जाता है पहले, इतनी डार्कनेस में कि 4 मतलब बंद कमरे में बेसिकली। उतनी डार्कनेस में जाने के बाद जब आप लाइट को ढूँढते हो, तब जाकर आप एक लाइट वर्कर बनते हो, ठीक है? तो वो एनर्जी है यहाँ पे, ये आपकी सब किस्मत में ही लिखा हुआ है गाइस, ठीक है? और देखते हैं हम ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ऑफ वांड्स एंड 2 ऑफ शॉर्ड्स। डेफिनिटली इस लाइफ टाइम में आपके भाग्य में बहुत परीक्षा लिखी हुई है। जैसे आप देख सकते हो माता सीता परीक्षा दे रही हैं यहाँ पे, ठीक है? माता सीता की एनर्जी है ये। तो जिस तरीके से उन्होंने दी थी अग्नि परीक्षा, बेसिकली परीक्षा है। 2 और 2-2 की एनर्जी, आपको हमेशा क्रॉस रोड पर खड़ा किया जाता है जानबूझ के, ठीक है? आप देखिए, आपको ये भी चीज़ पसंद है, आपको ये भी चीज़ पसंद है, लेकिन आपसे कह दिया जाता है कि दोनों में से किसी एक को चूज़ करो, ठीक है? आपको बार-बार क्रॉस रोड पर डालती है प्रकृति, आपको बार-बार टेस्ट करती है वो, ठीक है? क्यों टेस्ट करती है इतना? और ये आपके भाग्य में है, ये टेस्टिंग आपके भाग्य में है। अब आप मुझसे बोलोगे कि बहुत टेस्टिंग होती है मैम, तो डेफिनिटली ये भी आपकी किस्मत में, क्योंकि आपकी लाइफ में सन भी लिखा हुआ है, ठीक है? टेस्टिंग लिखी हुई है तो सन बनना भी लिखे, दूसरा डेक भी सन को क्लैरिफाई कर रहा है, यानी कि दूसरा डेक भी सन लेकर आ रहा है। इसका मतलब है कि आप डेफिनिटली कहीं सन की एनर्जी क्या है? लीडर, ठीक है? अथॉरिटी, आपके हाथ में डेफिनिटली अथॉरिटी होगी, आपके हाथ में डेफिनिटली आप कहीं न कहीं लीडर होंगे, आप लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है, आप कहीं न कहीं लोगों को लीड करेंगे 100%। इस वजह से सन की एनर्जी है। सन किसको रिप्रेज़ेंट करता है? हाई मैस्कुलिन एनर्जी को सन रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है? जिसके पास जो किंग होता है ना, राजा, राजा होता है, सारे प्लैनेट्स का राजा है सन, ठीक है?
जो सारे प्लैनेट्स को कंट्रोल करता है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर सन की एनर्जी आ रही है। इसका मतलब है कि जब सन ऑर्डर देता है, यानी कि राजा ऑर्डर देता है, तो पूरी प्रजा मानती है। तो आप लीडर होंगे, आप जब लीड करेंगे लोगों को, आप लोगों को बताएँगे ऐसा करना है, तो वो सुनेंगे आपकी बात, ठीक है? और आपका सन बनना लिखा हुआ है, इस वजह से आपको इतना तोड़ा-मरोड़ा गया है, इतनी परीक्षा आपकी ली गई है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है पेज ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है? कहाँ आप मतलब आपकी कुछ जर्नी ऐसे रहेगी कि कहाँ बचपने से लेके, इमैच्योरिटी से लेकर एक लीडर बन जाना। ठीक है, इतनी इमेच्योरिटी कि आपके आसपास के लोग जब आपके साथ रहे होंगे तो वो कहेंगे इतना इमेच्योर इंसान था, आज लोगों को लीड कर रहा है, आज लीडर बन गया है। तो जो ऐसी एनर्जी किस्मत में लिखी हुई है, ठीक है? किस्मत में आपकी फैमिली और हैप्पी फैमिली लिखी हुई है, ठीक है? अगर आपको ये डाउट है कि पेन बहुत मिला है, अगर आप कनेक्शंस में रहे हो, ठीक है? लोगों को डेट किया है आपने और आपका दिल टूटा है या फिर आपको चीटिंग मिली है, बिट्रे मिला है, तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपको दिख रहा होगा एक यहाँ पर हैप्पी फैमिली है, 10 कप्स है, एक बच्चा है। कंप्लीट हैप्पी फैमिली आपको नज़र आ रही होगी यहीं पे। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ आपकी हैप्पी फैमिली है। यानी ऐसा नहीं होगा कि आप दोनों सिर्फ हार्मोनियस यूनियन में आकर रह जाओ। यहाँ मैरिज की एनर्जी थी, मैंने आपको पहले ही रीडिंग में नीचे बता दिया था कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ एक रोमांटिक लाइफ भी लीड करेंगे। जनरली ऐसा होता है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ आपको रोमांटिक लाइफ बिताने का मौका नहीं मिलता है, सब लोगों को नहीं मिलता है, ठीक है? सबके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स अलग होते हैं। लेकिन कुछ लोग लकी वंस जो हैं, जिनको स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ रोमांटिकली जीने का मौका मिले, ठीक है? या फिर उनके साथ मैरिज करने का मौका मिले, आपकी किस्मत में वो है, ठीक है? ऑल्सो कार्ड है 4 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ शॉर्ट्स। देखिए यहाँ पर ऐसा नज़र आता है 4 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है? आपकी लाइफ में आपको कई बार ऐसा लगा हो सकता है कि यूनिवर्स ने आपके साथ गलत किया या जजमेंट सही नहीं दी या फिर आपके साथ न्याय नहीं किया, जस्टिस नहीं किया। लेकिन यूनिवर्स का जो जस्टिस करने का तरीका होगा आपके साथ, वो डिफरेंट तरीका होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जो बाकी लोगों के साथ होता है, आपके साथ वो अलग तरीके से काम करते हैं, ठीक है? जिस चीज़ को आप सोच रहे होगे अगर ये चीज़ मुझे मिल जाएगी, ये मेरे साथ जस्टिस है, हो सकता है यूनिवर्स के नज़रिए में जस्टिस कुछ और हो, ठीक है? आपने सोचा अगर मुझे ये चीज़ मिल गई तो वो मेरे लिए जस्टिस है। यूनिवर्स की नज़र में ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही आपके लिए जस्टिस हो, डिफरेंट तरीके से हो सकता है। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपके लिए ये चीज़ सही नहीं है, पर यूनिवर्स को लग रहा है कि वही चीज़ आपके लिए सही है और वास्तव में आगे चलकर आपको ऐसा यकीन हो कि वास्तव में वही चीज़ आपके लिए सही थी। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। देखिए, जिस दिन आपकी किस्मत टर्न लेगी, जिस दिन वो कह देगी कि नाउ इट्स योर टर्न, उस दिन मतलब आप लोगों को चकित कर देंगे, ठीक है? क्योंकि किस्मत आपकी बहुत ज़ोरदार है। बस लोगों को दिखाई देर से देगी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि लर्निंग पहले बहुत हाई है। लीडर बनना है ना, मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी एग्ज़ाम आपको क्रॉस करना होता है, तो जितना टफ एग्ज़ाम होता है, उतनी प्रिपरेशन हार्ड करनी पड़ती है, ठीक है? उसी तरीके से जितना बड़ा रोल प्ले करना होता है लाइफ़ के अंदर, यानी लीडर बनना है, मोटिवेटर बनना है, कोई मोटिवेट करना है लोगों को या फिर लोगों को इंस्पायर करना है, इस तरीके की चीज़ें करनी है अगर, तो आपको डेफ़िनिटली आपको पहले बहुत संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है? बहुत ही आपको चीटिंग-वीटिंग भी मिलती है ऐसे लोगों को, बहुत ज़्यादा लोग दिल भी तोड़ते हैं। आप में से कुछ लोग आगे चलकर स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं विथ हेरोफेंट कार्ड, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल मास्टर, स्पिरिचुअल गुरु, मेंटर, ठीक है? कोई भी हो सकते हो आप, क्योंकि सन की एनर्जी तो आई। आपका मैस्कुलिन साइड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? आपके अंदर लीडर बनने की क्वालिटी पहली है, लेकिन आपको देखिए आपकी किस्मत में चीटिंग भी लिखी हुई है, 7 ऑफ शॉर्ट्स। आपको ऐसा डेफ़िनिटली लगेगा कि लोग चीट करते हैं आपको, ठीक है? वो आपकी लर्निंग का फ़ेज़ होने वाला है, ठीक है? वो आपका टेस्टिंग का फ़ेज़ होने वाला है, लेकिन ये चीज़ें आपके साथ होंगी ज़रूर, ठीक है? और जिस दिन आपका किस्मत टर्न लेगा, बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी और किस्मत बदल बदल जाएगी। लाइक आपको देखकर लोग ऐसे सोचने वाले हैं कि इसकी किस्मत में हमने नहीं इमेजिन किया था कि ऐसा-ऐसा होगा, पर जैसा-जैसा दिखाई दे रहा है, जैसा देखने को मिल रहा है, ठीक है? जितनी आपने टेस्टिंग दी है, समझ लीजिए कि उसी हिसाब से आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप ये सोचिए कि परीक्षा बहुत ले ली परमात्मा ने और दिया कुछ भी नहीं है। ऐसा तो कभी नहीं होगा आपके साथ। डेफ़िनिटली इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।